गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। तो हमने ये नोट किया है कि जो ज़्यादातर जो संघीय व्यवस्था होती है, संघात्मक व्यवस्था होती है जो कि होल्डिंग टुगेदर के द्वारा बनी होती है, वो जो अपने संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं उनको एक जैसे अधिकार नहीं देते। Thus all state in the Indian Union, इसलिए जो भारतीय जो संघ में सभी स्टेट्स हैं डू नॉट हैव आइडेंटिकली पावर्स, उनके पास भी एक जैसे अधिकार नहीं हैं। सम स्टेट्स इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेटों को जो स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू और कश्मीर का खुद का संविधान है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी जो प्रावधान हैं भारतीय संविधान के आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट, इस स्टेट में शामिल नहीं किए जाते। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, इस राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना उन प्रावधानों को यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट, जो भारतीय लोग इस स्टेट के परमानेंट मेंबर नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं। कैन नॉट बाय लैंड और हाउस एयर, वो जहाँ पर ज़मीन और मकान नहीं खरीद सकते। ये इनके पास विशेष अधिकार है स्टेट के पास। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस, इसी प्रकार जो खास प्रावधान हैं एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, भारत के दूसरे स्टेटों जो राज्य हैं उनके पास भी विशेष अधिकार हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन, यहाँ पर कुछ ऐसी इकाई हैं जो भारतीय संघ की विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिनको बहुत ही कम अधिकार दिए हैं। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये बहुत छोटे होने के कारण ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और ना ही किसी जो मौजूदा स्टेट में विलीन हो पाए। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये इसकी एग्जांपल हैं। आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, इसी कैटेगरी में आते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, इनके पास राज्य जैसी शक्ति नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज, इन एरियाज को चलाने की जो पावर है वो केंद्रीय सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सत्ता की भागीदारी है यूनियन केंद्र सरकार राज्य सरकार में, वो संविधान की ही एक रीत है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये कोई इजी वर्क नहीं है, आसान काम नहीं है सत्ता की जो भागीदारी है उस व्यवस्था को चेंज करना। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज, जो पार्लियामेंट संसद है वो अकेली इसको चेंज नहीं कर सकती दिस अरेंजमेंट को। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई इसमें चेंज करना हो उससे पहले जो पार्लियामेंट के बोथ हाउस हैं वो उनके द्वारा ही पास होगा। विद एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, लगभग 2/3 बहुमत के साथ वह पास करते हैं दोनों सदन। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, इसके बाद जो राज्य की हाफ से लगभग हाफ जो विधानसभा हैं उनके द्वारा इनको पास किया जाता है, तब जाकर ये चेंज होता है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, जो न्यायपालिका है उसका महत्वपूर्ण रोल है। जो संविधान की जो प्रावधान हैं
और जो उनका प्रोसीजर है उनको लागू करने में। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, जो शक्तियों के बंटवारे में कोई भी झगड़ा हो, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन, इसका जो निपटारा है, जो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही लिया जाता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस ऑन इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो पावर्स को रेज करने के जो संसाधन हैं, जैसे टैक्स लगाना और उन दोनों के आपसी जो संबंध को कायम रखना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।